Welcome to Sanjeev Academy. Myself Khalid Ansari. So today's video is depend upon the last video. My last video is retirement of partner. हमने लास्ट वीडियो में क्या देखे थे, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होता क्या है, मतलब उसका मीनिंग क्या है, और उसके बाद कुछ हमने देखे थे रेशियोज, और उससे पहले देखे थे रीजंस, मतलब क्या हुआ कि एक रिटायरमेंट, एक पार्टनरशिप फर्म से रिटायर क्यों होना चाहता है। तो कुछ रीजंस थे, हमने 8-10 रीजंस देखे थे, उस बेस पे क्या होता है, एक पार्टनर रिटायर होता है। नेक्स्ट देखे थे रेशियोज में सबसे इंपॉर्टेंट देखे थे न्यू रेशियो कब निकालना है, जब भी एक पार्टनर रिटायर होगा का मतलब क्या हुआ, एक पार्टनरशिप फर्म से अगर वो छोड़कर जा रहे पार्टनर, तब न्यू रेशियो निकलेगा। उसके बाद देखे थे हमने गेन रेशियो इंपॉर्टेंट था। गेन रेशियो कब निकालना है, जब भी एक पार्टनर रिटायर होके जा रहा है तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, जो रिमेनिंग पार्टनर है, वो उसका प्रॉफिट क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, उसे कहते हैं गेन रेशियो। उसके बाद हमने सबसे इंपॉर्टेंट जो पूरे रिटायरमेंट में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जो पड़ता है बच्चों को, वो आता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में मैंने वैसे तो बहुत सारे हैं, 6 to 7 कॉन्सेप्ट है। मैंने 3 कॉन्सेप्ट जो बार बार क्वेश्चंस में आते हैं और आज के मेरे प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम में भी वही रहेगा। तो फर्स्ट देखिए हमने गुडविल रेज्ड, आपको क्वेश्चन में गुडविल रेज्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दी रहेगी। रेज्ड का मतलब होता है आपको बैलेंस शीट में गुडविल अमाउंट शो कर रहा है। नेक्स्ट देखिए थे गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, रेज्ड भी करो और बाद में बोला माइनस भी कर दो, मतलब उसे पार्टनर्स ने ले लिए, तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दोनों इफेक्ट पास करना था। ये हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। उसके बाद हमने थर्ड कॉन्सेप्ट देखे थे गुडविल रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर एंड रिटर्न ऑफ, मतलब जो जितना रेशो निकलता है रिटायरिंग पार्टनर का जो भी रेशो निकलता हो, तो उसके गुडविल का जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो क्या कर लेंगे, उसे दे देंगे। और कौन देगा, वो एग्जिस्टिंग पार्टनर देंगे, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो देंगे, और उसे रिटर्न ऑफ कर दिया जाएगा। इस तरीके से हमने 3 कॉन्सेप्ट देखे थे। तो अगर आपने ये सारा जितना भी मैंने अभी बताया अगर नहीं देखे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड टू वॉच दिस वीडियो पार्ट 1 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। नेक्स्ट आज का जो वीडियो रहेगा हमारा, आज का वीडियो जो डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम पे। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले आपको मैं स्टेप्स बता देता हूँ किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट तो आपको फॉर्मेट, जिस तरीके से मैंने एडमिशन में भी आप लोगों को स्टेप बताया था, स्टेप वाइज हम चलेंगे तो आपका प्रॉपरली क्या होता है, टैली होता है। फर्स्ट देखेंगे हम लोग फॉर्मेट मतलब आपको क्या क्या बनाना है। तो पहला तो आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, जैसे पार्टनर्स में बना था, पार्टनर्स कैपिटल में एडमिशन में। उसके बाद आपका क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड देन न्यू बैलेंस शीट जो न्यू पार्टनर की रहेगी, जो 2 पार्टनर कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनकी। ठीक है, इस तरीके से 3 फॉर्मेट बनेगा। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है जो आपको ओल्ड बैलेंस शीट, मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया था आपको क्वेश्चन में क्या आने वाला है। तो एक ओल्ड बैलेंस शीट दी रहेगी और एडजस्टमेंट दी रहेगी। तो ओल्ड बैलेंस शीट से आपको कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व कहाँ ट्रांसफर करना है, आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ये सेकंड स्टेप हुआ। थर्ड स्टेप, आपको जितने एडजस्टमेंट दिए हैं क्वेश्चंस में, सारे एडजस्टमेंट आप करेंगे। एडजस्टमेंट करने के बाद ऐसा कोई आइटम रहेगा जो एडजस्टमेंट में नहीं था, फॉर एग्जाम्पल रिमेनिंग आइटम ऑफ बैलेंस शीट, क्या करना है आपको, जैसा दिया है वैसे ही सेम आपको न्यू बैलेंस शीट में शो करना है। जैसे क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है 10,000, उसे क्या कर दो, सेम बैलेंस शीट के एसेट में, लाइबिलिटी साइड में शो कर दो। उसी तरह आपका अगर कोई भी ऐसा अमाउंट है, कैश पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है या किसी भी आइटम पे, तो उसे क्या करना है, सेम टू सेम आपको न्यू बैलेंस शीट में शो करना है, क्योंकि कोई ट्रांजेक्शन उस पर नहीं हुआ साल भर में। नेक्स्ट लास्ट में आपको टैली करना है। तो अगर आप स्टेप वाइज चलोगे तब जाके आपका क्या होगा, प्रॉपरली सॉल्व होगा। ठीक है, तो एक स्मॉल क्वेश्चन स्टार्ट करते। ओके, एक स्मॉल क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का। आपकी बुक में पेज नंबर 183 पे क्वेश्चन मिलेगा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस में। ठीक है, तो वहाँ पे पेज नंबर 183 एंड 184 पे आपका क्वेश्चन दिया है। द बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर मामा, काका एंड मिस्टर बाबा who shared profit and loss as 4:3:3 रिस्पेक्टिवली, मतलब जो रेशो क्या है 4:3:3। कौन पार्टनर है, 3 पार्टनर है, मामा, काका एंड बाबा। बैलेंस शीट आपको दिए, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड सप्लायर का मतलब होता है क्रेडिटर्स। ठीक है, तो कोई अलग नाम नहीं है, लायबिलिटी है आपकी। नेक्स्ट लोन्स दिया है, उसके बाद रिजर्व दिया है, देन कैपिटल। जो रिजर्व है वो किसका है, तीनों पार्टनर का, तो उसे भी हमें क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, एंड कैपिटल को भी, हमारा जो सेकेंड स्टेप से। नेक्स्ट एसेट साइड में आपको कैश दिया है, फिर डेटर्स, लाइफ स्टॉक, मोटर कार, फर्नीचर एंड प्लांट, सारे एसेट दिए। आ जाइए नीचे जो एडजस्टमेंट दिया है पेज नंबर 184 पे। काका रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। 1 अप्रैल को काका रिटायर हो रहा है। द शेयर ऑफ काका इन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2700। काका को गुडविल कितना, गुडविल का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना मिला है, तो काका का निकल के आता है 2700। मतलब जितनी भी बिजनेस की रेपुटेशन, गुडविल मतलब होता है रेपुटेशन, तो रेपुटेशन में से 2700 किसका है, काका का, तो उसे हमें देना है, तो उसका कैपिटल बढ़ जाएगा।
ठीक है। और अच्छा कोई एडजस्टमेंट और उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गुडविल के ऊपर, तो गुडविल के ऊपर अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 2700 तो देना है और हमें इसे बिजनेस में क्या करना है, रेस्ट करना है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो उसे रेस्ट करो, मतलब बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करना है आपको। नेक्स्ट सेकेंड एडजस्टमेंट दिया है, फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएट बाय 10% एंड मोटर कार बाय 12.5%, मतलब दोनों का डेप्रिसिएशन निकालना है। बिजनेस के क्या हो गए, डेप्रिसिएशन बिजनेस के एक्सपेंस है, लॉस है, तो लॉस है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जाएगा। नेक्स्ट थर्ड एडजस्टमेंट दिया, लाइफ स्टॉक टू बी एप्रिसिएट बाय 10% एंड प्लांट बाय 20%, तो दोनों जो एसेट है उनकी वैल्यू क्या हो गई, एप्रिसिएटेड हो गई। एप्रिसिएटेड का मतलब बढ़ गई, तो अगर किसी भी एसेट की वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो आपके बिजनेस का क्या है, वो इनकम है, तो आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। नेक्स्ट, अ प्रोविजन ऑफ ₹2000 टू बी मेड फॉर अ क्लेम ऑफ कंपनसेशन, मतलब क्या हुआ इसका कि 2000 आप क्या करते हो, एक रिजर्व रखते हो पैसा किसी भी कंपनसेशन के लिए। कंपनसेशन का मतलब होता है हर्जाना, तो किसी भी खर्च के लिए आप 2000 रुपये सेव करके रखते हो, तो आपका क्या हुआ, इस साल का बिजनेस का एक्सपेंस हुआ 2000 का, आपने क्लेम करके रखते हो, आप संभाल के रखते हो, और संभाल के रखना है तो आपके बिजनेस की क्या हो गई, वो लायबिलिटी होगी, संभाल के रखना है आपको। तो ये दो इफेक्ट यहाँ पे पास हो गए। लास्ट में फिफ्थ एडजस्टमेंट है, RDD इज नो लॉन्गर नेसेसरी। नो लॉन्गर नेसेसरी मतलब आपका जो RDD का फुल फॉर्म क्या होता है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट, मतलब आपको डाउट है कि वो पैसा डूबेगा, लेकिन वो कहा गया कि नो लॉन्गर नेसेसरी, मतलब आपका पैसा वो नहीं डूबा, तो आपके बिजनेस का इनकम है। नेक्स्ट लास्ट एडजस्टमेंट है, द अमाउंट पेएबल टू काका शुड बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। देखिए ये कभी भी याद रखना है आपको कि लास्ट में जो रिटायर हो रहा है उसे क्या करना है, कंटिन्यूइंग पार्टनर को पेमेंट करना है। कौन पे करेगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर। किसे पे करेंगे, जो रिटायर हो रहा है उसे। तो अगर कैश अवेलेबल है तो फर्म पे कर देगा, अगर पैसा नहीं है तो उसे क्या कर देंगे हम, लायबिलिटी साइड में लोन अकाउंट, किसका, काका को अभी तक नहीं पे किए हमने, तो हम लायबिलिटी साइड में शो करेंगे काकाज लोन अकाउंट, कि काका को हमें कभी ना कभी तो पेमेंट करना है। ठीक है, तो ये आपको बनाना है और आपको प्रिपेयर क्या करना है, 3 चीज़ें, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। ठीक है, अब इसका देखते हैं सॉल्यूशन किस तरीके से करना। ओके, स्टेप वाइज चलेंगे हम लोग। फर्स्ट स्टेप था हमारा फॉर्मेट बनाने का, तो फॉर्मेट बराबर बन गया हमारा रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। सेकंड स्टेप हमारा क्या था कि कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व को कहाँ ट्रांसफर करो, पार्टनर्स कैपिटल में। तो आ जाइए जरा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में अगर आपको देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको लायबिलिटी साइड में दिख रहा है कैपिटल अकाउंट, बराबर। तो कैपिटल कहाँ लिखना है, लायबिलिटी साइड में दिया, तो आपका कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना दिया है, तो मामा के कॉलम में दिया है 20,000, उसके बाद काका 15,000 एंड बाबा 12,250, जैसा दिया है सेम कॉपी पेस्ट करना है। नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या देखिए, सेकंड स्टेप में उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। कहीं पर भी क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है क्या, तो लायबिलिटी और एसेट दोनों साइड देखो, क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट दिख रहा है रिजर्व, लायबिलिटी साइड में दिया जनरल रिजर्व 6,250। अच्छा, अभी तक के जो पैसा रिजर्व है, मतलब पार्टनर्स ने क्या किए, जमा किए अपने प्रॉफिट में से, अपने बिजनेस में से थोड़ा थोड़ा करके जमा किए, जनरल रिजर्व 6,250। तो किसका होगा वो, तीनों पार्टनर का। कंटिन्यूइंग पार्टनर जो बिजनेस को चला रहे थे तीनों पार्टनर का होगा, तो तीनों पार्टनर में आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 6,250 है। रेशो क्या दिया आपको, जो क्वेश्चन में दिया था स्टार्टिंग लाइन में 4:3:3 आपका रेशो दिया है तीनों पार्टनर का, मामा काका एंड बाबा का। तो क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 6,250 को अगर आप डिवाइड करते हो तो आपका निकल कर आएगा 6,250 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 10, तो आपका निकल कर आता है अमाउंट 2,500। नेक्स्ट उसके बाद आप सेकेंड करते हो तो आपका निकल के आएगा 1,875 एंड लास्ट करते हो सेम रेशो है तो 1,875 इसका भी आएगा। तीनों का आपका सेम रहेगा, तो इसे सेम उठा के आपको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे लिख देंगे आप 2,500 1,875 1,875। आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट थर्ड स्टेप आपका क्या दिया है, सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप था हमारा एडजस्टमेंट करना। एडजस्टमेंट में आइए, एडजस्टमेंट आवाज है क्वेश्चन में। फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया, द शेयर ऑफ काका इन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2,500, मतलब पूरे गुडविल में से काका का कंट्रीब्यूशन कितना निकलता है गुडविल का, 2,700। तो काका का है ना, तो यहाँ पे आके लिख देंगे काका के कॉलम में 2,700, बाकी में डैश। क्या है ये, गुडविल है, तो बाय गुडविल अकाउंट
अच्छा, रेज्ड वगैरह कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, रिटर्न ऑफ भी नहीं है, मतलब ये 2700 आपको क्या करना है, बैलेंस शीट में भी शो करना है। तो बैलेंस शीट में आके हम एसेट साइड में लिखेंगे गुडविल 2700। आसान है, पहला तो क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो गुडविल आपका अमाउंट दिया, काका का कंट्रीब्यूशन निकलता है 2700, इससे हमें देना है क्योंकि ये रिटायर हो रहा है, क्योंकि काका रिटायर हो रहा है तो इससे हमें देना है और बिजनेस के एसेट में शो करना है क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सेकेंड आपका एडजस्टमेंट दिया, क्वेश्चन में आ जाइए। सेकेंड एडजस्टमेंट है फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएट बाय 10%। फर्नीचर कहाँ आता है, एसेट में, तो यहाँ पे मैंने लिखा फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू एसेट में देखिए क्या दी है, फर्नीचर की वैल्यू दी है 17,500, तो मैंने लिखा 17,500 और एडजस्टमेंट कह रहा है उसका डेप्रिसिएट कर दो कितना परसेंट, 10%, तो आ जाएगा 1,750। ये लेस कर देगी तो आपका बचेगा कितना, बच रहा है 15,750। ठीक है, बिजनेस के फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई तो क्या बिजनेस का एक्सपेंस है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड कभी भी याद रखो, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, सारे बिजनेस के एक्सपेंस और लॉस, और यहाँ ये साइड में क्या आएगा, बिजनेस की इनकम्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके बिजनेस का फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू फर्नीचर अकाउंट, कितना अमाउंट है 1,750, जितनी वैल्यू कम हुई है वो अमाउंट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसी सेकेंड एडजस्टमेंट आगे बोला है एंड मोटर कार बाय 12.5%। मोटर कार पे भी डेप्रिसिएशन निकालो, तो मोटर कार सेम यहाँ पे लिखेंगे हम, एसेट है बिजनेस का। मोटर कार की वैल्यू कितनी दी है, क्वेश्चन में आ जाइए, मोटर कार की वैल्यू जो आपको दी है 4,000, तो मोटर कार है 4,000 का, तो 4,000 लिखे। डेप्रिसिएशन एट द रेट 12.5%, तो इसका निकालेंगे तो आएगा अमाउंट 500, माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 3,500। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे अमाउंट वही आएगा। मोटर कार की वैल्यू 500 रुपये कम हो गई तो बिजनेस का क्या है, टू मोटर कार, बिजनेस का एक्सपेंस है, मोटर कार अकाउंट 500। ठीक है, बराबर दो इफेक्ट पास करते चलना है। आ जाइए फिर एडजस्टमेंट में, थर्ड एडजस्टमेंट देखिए, लाइफ स्टॉक टू बी एप्रिसिएटेड बाय 10%। लाइफ स्टॉक एप्रिसिएटेड बोला है, बढ़ गई वैल्यू, तो लाइफ स्टॉक लिखे हमने, लाइफ स्टॉक का अमाउंट कितना दिया क्वेश्चन में, देखो लाइफ स्टॉक का अमाउंट दिया 12,500, तो 12,500 एप्रिसिएशन ऐड करेंगे हम लोग, एप्रिसिएशन कितना परसेंट बोला गया आपको, 10%, तो 10% एप्रिसिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,250, ऐड करके अमाउंट होता है कुछ 13,750। वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई 1,250, तो बिजनेस की क्या है वो इनकम है, इनकम है तो क्रेडिट साइड में लिखो बाय लाइफ स्टॉक अकाउंट 1,250। ठीक है, नेक्स्ट उसी थर्ड एडजस्टमेंट में, क्वेश्चन में आइए, थर्ड एडजस्टमेंट में आगे दिया 10% के आगे एंड प्लांट बाय 20%, प्लांट की भी वैल्यू एप्रिसिएट हो गई 20%, तो प्लांट कहाँ आता है, एसेट में, तो लिखिए प्लांट। प्लांट की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी आपको 22,500 प्लस एप्रिसिएशन कहा गया है कितना परसेंट, 20%। ठीक है, तो एप्रिसिएशन हो गया आपका अमाउंट क्या आएगा 20%, 22,500 का आई थिंक 4,500, इतनी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, 23 प्लस 4 0 0 0 रिमेनिंग 3 7 27। ठीक है, 23 प्लस 4 27। नेक्स्ट प्लांट की वैल्यू अगर बढ़ गई तो आपका यहाँ पे आएगा रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में प्लांट अकाउंट 4,500। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड एडजस्टमेंट भी हमारा हो गया। आ जाइए क्वेश्चन में, एडजस्टमेंट के अंदर फोर्थ एडजस्टमेंट, अ प्रोविजन ऑफ 2,000 रुपीज टू बी मेड फॉर अ क्लेम ऑफ कंपनसेशन, मतलब आपने 2,000 रुपये रिजर्व रखे हो, जमा करके रखे हो, किस लिए, हरजाना पे करने के लिए, हरजाना देना है ना आपको, तो आप अभी तक के दिए नहीं हो, तो पहले तो बिजनेस का एक्सपेंस हो गया, हरजाना देना है बिजनेस को, तो टू प्रोविजन फॉर कंपनसेशन अकाउंट 2,000। अच्छा, अभी तक दी नहीं, प्रोविजन का मतलब आपने रिजर्व रखे, तो कभी ना कभी तो देना है, हरजाना देना है तो आपकी क्या बन गई, लायबिलिटी। यहाँ पे आपके लायबिलिटी में आके लिखेंगे प्रोविजन फॉर कंपनसेशन। ठीक है, 2,000। नेक्स्ट आ जाइए एडजस्टमेंट में, फिफ्थ एडजस्टमेंट है आपका, फिफ्थ एडजस्टमेंट है आरडीडी इज नो लॉन्गर नेसेसरी।
RDD मतलब रिजर्व फॉर, आपको डाउट था कि पैसा डूबेगा तो आपने माइनस करके रखे हो। देखिए क्वेश्चन में डेटर्स 5000 है, लेस RDD 500, लास्ट नेट अमाउंट बचा है 4500 आउटर कॉलम में। तो सेम यहाँ पर भी आपको क्या करना है, कभी भी आप डेटर्स लिखोगे तो डेटर्स यहाँ पे आपको कौन सा अमाउंट लिखना है, नेट अमाउंट जो आउटर कॉलम में था। आउटर कॉलम में कितना अमाउंट है 4500 बराबर। अच्छा 4500 में से क्या हो चुका है, 500 रुपया माइनस हो चुका है ना, हमने डिडक्ट कर लिए थे, लेकिन वो तो एक्चुअल में RDD है ही नहीं। कहा गया एडजस्टमेंट में क्या 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 कहे कि RDD इज नो लॉन्गर नेसेसरी, मतलब रिजर्व जो आपने पैसा रिजर्व रखे थे कि आपका पैसा डूबेगा, लेकिन वो डूबा ही नहीं। तो डूबा नहीं तो आपके बिजनेस की इनकम होगी ना, 500 रुपये आपने जो माइनस करे थे उसे ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 5000। फिर से एक बार डेटर्स 4500 आउटर कॉलम में जो अमाउंट था वो लेना है, पहला स्टेप। दूसरा आपको ऐड करना है, हमेशा RDD लेस होता है, लेकिन यहाँ पे एडजस्टमेंट बोला है कि RDD आपका हुआ ही नहीं, नो लॉन्गर नेसेसरी, तो हमने ऐड कर दिए। 500 रुपये नहीं डूबा तो आपका टोटल अमाउंट ऐड होकर 5000। अच्छा नहीं डूबा तो आपकी इनकम हुई ना, तो इनकम हुई तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आएगा और लिखेंगे आप लोग RDD अकाउंट 500। ठीक है, लास्ट एडजस्टमेंट आ जाइए। एडजस्टमेंट में लास्ट एडजस्टमेंट 6 थे, द अमाउंट पेबल टू काका शुड बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। हर एडजस्टमेंट, हर क्वेश्चन में रिटायरमेंट के ये एडजस्टमेंट आपको ज़्यादातर मिलेगा। क्या कहा गया है कि काका जो रिटायर हो रहा है इसे जो भी अमाउंट देना है, अपने पास कैश तो नहीं है, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर जो है कौन, मामा एंड बाबा, तो बिजनेस के जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो कैश नहीं दे रहे, उसे क्या कह रहे कि हम अभी नहीं लेकिन कभी ना कभी तो दे देंगे, तो उसे क्या कर दो, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो इसका जो भी बैलेंस आपका बचेगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको टू बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखना है। इससे पहले एडमिशन में हम करते थे बैलेंस कैरी डाउन लिखो, अब यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन काका के कॉलम में नहीं आएगा, उसे क्या करना है, हमें लोन ट्रांसफर करना है, तो लोन अकाउंट आपका लायबिलिटी में शो होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप हमारा थर्ड स्टेप क्या था, एडजस्टमेंट। अब फोर्थ स्टेप क्या था हमारा, रिमेनिंग आइटम ऑफ बैलेंस शीट। ऐसे आइटम ऑफ बैलेंस शीट जिसे हमने छुए नहीं, तो उसे जैसा दिया है वैसे लिख दो। आ जाइए लायबिलिटी क्वेश्चन में, आ जाइए लायबिलिटी साइड में क्या दिया है। फर्स्ट देखिए सप्लायर दिया 7000 का, उसके नीचे लोन दिया 5000 का, ये दोनों हमने अभी तक के उसे टच नहीं किए, तो उसे क्या कर दो, सेम लिख दो। तो हम आए यहाँ पे आके क्या लिखना है आपको, सप्लायर का अमाउंट दिया है 7000, उसके बाद लोन दिया है 5000, तो जो जैसा दिया था वैसा सेम कॉपी पेस्ट करना है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन में एसेट साइड के अंदर। एसेट में देखो कैश 4500 का, ये हमने अभी तक के ट्रांसफर किए क्या, नहीं किए, इसे छुए भी नहीं, तो इसे जैसा था वैसे ही लिख दो। नेक्स्ट उसके बाद डेटर्स हो चुका है, लाइफ स्टॉक हो गया, मोटर कार भी हो गया, फर्नीचर प्लांट भी हो गया, तो हमें क्या सिर्फ कैश ट्रांसफर करना है, कैश 4500। ठीक है, सारे आपके एडजस्टमेंट के हमेशा दो इफेक्ट। क्या किए स्टेप, फिर से एक बार रिवाइज करते। पहले हमने फॉर्मेट बनाए, उसके बाद सेकंड स्टेप हमने कैपिटल एंड रिजर्व ट्रांसफर किए पार्टनर्स कैपिटल में। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या था हमारा, एडजस्टमेंट, तो हमने सारे एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट पास किए। लास्ट में रिमेनिंग आइटम ऑफ बैलेंस शीट, जिसे हमने टच नहीं किए थे, उसे जैसा था उसे वैसा ही लिख देंगे। क्यों, तो याद नहीं करना है आपको, ऐसा ही लिखना है। रीज़न भी जानना है क्यों ऐसा लिख देंगे, क्योंकि आपने कुछ क्रेडिटर्स आपका साल में बढ़ा ही नहीं। आपका 31 की आपको जो बैलेंस शीट दी और 1 अप्रैल पूरे साल भर में, मतलब एक ही दिन हुआ आपका 31 को और 1 अप्रैल, मतलब 31 की बैलेंस शीट आपको दी है क्वेश्चन में, और 1 अप्रैल को आपका पार्टनर रिटायर हो गया, तो एक दिन में आपका सप्लायर और लोन कोई चेंजेस नहीं हुआ, कैश में भी कोई चेंजेस नहीं हुआ, इसलिए जैसा था वैसा ही लिखना है। लास्ट में हमें टैली करना है। टैली करते हुए आपको हमेशा ध्यान रखना है, फर्स्ट आपको क्या टैली करना रहेगा, आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में आएंगे विच साइड इज मोर, डेबिट और क्रेडिट, कौन सा साइड ज़्यादा है। तो अगर आप क्रेडिट साइड का टोटल करते हो तो क्रेडिट साइड का अगर आप टोटल करोगे तो 0, 5 + 5 10 12, रिमेनिंग 1 4 5 एंड 6, 6250 आता है आंसर। 6250 में से अगर आप ये माइनस करोगे तो माइनस, क्योंकि ये कम है, 2000 3000 3000 4250, तो 6250 में से अगर आप 4250 माइनस करते हो तो आपका जो निकल के आएगा वो है 2000। तो 2000 आपके बिजनेस का क्या हो गया, वो प्रॉफिट। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 2 प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, ये प्रॉफिट किस में बटेगा, 31 दिसंबर का है ना, 31 मार्च का प्रॉफिट है, तो 31 मार्च का प्रॉफिट है तो तीनों पार्टनर में डिवाइड होगा। तीनों पार्टनर कौन कौन थे हमारे, मामा,
काका एंड बाबा, ठीक है। ये तीनों पार्टनर में डिवाइड हो गए 2000। अब 2000 को डिवाइड कैसे करना है, तो 2000 को आप डिवाइड कैसे करोगे, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय रेशियो क्या है 4 डिवाइडेड बाय 10, 3 डिवाइडेड बाय 10 एंड 3 डिवाइडेड बाय 10। इस तरीके से आप रेशियो में डिवाइड करोगे तो आपको अमाउंट मिलेगा। अमाउंट कुछ आता है आपका 800, 600 एंड 600। रेशियो में डिवाइड करोगे तो वही आंसर आपका है। कहाँ मिला आपको, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में क्या मिल रहा है, प्रॉफिट। तो क्या करना है आपको, ये प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है आपके पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना प्रॉफिट आया, 800, 600 एंड 600, ठीक है। लास्ट में क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में तो कुछ है ही नहीं, डेबिट सारा क्रेडिट साइड में है, तो इसे टोटल करेंगे हम। तो इसे टोटल करने के बाद आपका जो टोटल मिलता है, तो ये अगर टोटल करोगे तो 23,300, ठीक है। उसी तरह अगर आप इसे टोटल करते हो तो इसका टोटल आपको मिलेगा 20,175, और अगर क्रेडिट साइड का टोटल करते हो तो आपको मिलेगा 14,725, ठीक है। ये टोटल करने पे अमाउंट मिल रहा है। यही सेम अमाउंट आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में कुछ नहीं दिया है। तो 23,300, उसके बाद 20,175 एंड देन 14,725। रिटायर कौन हो रहा है, काका, बराबर ये बीच वाला पर्सन काका जो रिटायर हो रहा है वो क्या बोला गया है, लास्ट एडजस्टमेंट आपका एडजस्टमेंट में देख लीजिए एक बार। लास्ट एडजस्टमेंट दिया था कि जो भी अमाउंट बचता है कहाँ काका के, वो कहाँ जाएगा, उसके लोन अकाउंट में जाएगा। तो जितना भी अमाउंट उसे देना है 20,175 उसे देना है, तो 20,175 काका का कहाँ जाएगा, टू लोन अकाउंट, ठीक है। बाकी इसमें डैश। बाकी जो दो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनका जो पैसा बच गया वो कहाँ जाएगा, उसके कैपिटल अकाउंट में। तो टू बैलेंस कैरी डाउन, ये जो बैलेंस कैरी डाउन कितना बच गया 23,300, और यहाँ पे 14,725। क्यों इतना ही आया, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं था, इसलिए माइनस होने के बाद इतना ही बचा। तो ये जो बैलेंस कैरी डाउन ये कहाँ पे ट्रांसफर होगा, आपका कैपिटल में। तो यहाँ पे मैं शो करूँगा कैपिटल किस किस का अभी बचे रहेगा, क्योंकि दो ही पार्टनर बचे हैं। तो मामा एंड बाबा पार्टनर दो जो बचे हैं उनका यहाँ पे आ जाएगा कितना, 23,300 ये वाला, और ये बाबा का 14,725। इसका टोटल करके आप लिख दोगे। और जो ये है लोन अकाउंट, लोन किसका है, काका का। तो काकाज लोन अकाउंट कितना है, वो 20,175। मतलब क्या हुआ इसका, तो अब ये दोनों पार्टनर को, कौन कंटिन्यूइंग पार्टनर को किसे पे करना है, काका को पे करना है, क्योंकि काका तो रिटायर हो गया, तो इसे 20,175 पे करना है। अच्छा, इसका अगर हम टोटल कर लेते हैं तो इसका आंसर आ जाता है आपका 5, 2, 7, 3, 10, ओके 38,025। नेक्स्ट ये पूरा हो गया आपका। यहाँ पे भी सारे आउटर कॉलम में अमाउंट है। देन टैली करेंगे हम लोग, टैली करेंगे अगर, तो टैली अगर आप क्रेडिट साइड का करते हो तो 5 + 5 = 10, रिमेनिंग 1, 7, 10, 10 का 1, 1 + 1 2, उसके बाद 8, 7, 8, 15, 15 + 5 20, 22, रिमेनिंग 2, 3 + 2 5 + 2 7, 72,200 लाइबिलिटी साइड का है। सेम उसी तरह अगर हम एसेट साइड का करते हैं तो एसेट साइड में आपका फर्स्ट 0, सेकेंड 5 + 5 10, 10 का 0, रिमेनिंग 1, 7 + 1 8, 8 + 7 15, 15 5 20, 27, 27 और +5 27 + 5 आपका 32, तो रिमेनिंग 3, 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 + 3 13 + 3 16, 16 + 7 23, 23 + 5 28, 28 + 4 आपका 32, रिमेनिंग 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 2 7, 72,700। तो इस तरीके से आपको एक सिंपल क्वेश्चन बताया गया जहाँ पे आपको स्टेप वाइज
आपको किस तरीके से करना है। यहाँ पे मैंने आप लोग को एक जो गुडविल बताया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जहाँ पे आपको गुडविल क्या करना था, यहाँ पे रेज्ड करने का, क्योंकि कहा तो नहीं था कुछ। तो यहाँ पे जितना भी पार्टनर जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका आपको क्या करना है, रेज्ड करना है। तो 2700 उसका कॉन्ट्रीब्यूशन निकलता है, उसे हमने क्या कर दिए, गुडविल एसेट साइड में शो कर दिया। वन मोर सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पेज नंबर आपके 184 पे मिलेगा आपके टेक्स्ट बुक के, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। द बैलेंस शीट ऑफ राम, श्याम एंड घनश्याम शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 respectively. Their position on 31st March 2019 were as follows। मतलब आपको 31 मार्च की बैलेंस शीट दी है, मतलब आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट दी है, जहाँ पे आपको लायबिलिटी साइड में कैपिटल दिया है राम, श्याम एंड घनश्याम का, देन क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड लोन। एसेट साइड में बैंक, डेटर्स, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट। एक आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल। एडजस्टमेंट में आइए, एडजस्टमेंट में आपको दिया है घनश्याम रिटायर्ड। देखो घनश्याम कौन सा हमारा थर्ड पार्टनर है जिसका रेशियो है 1, ठीक है, वो रिटायर्ड हो रहा है ऑन 1 अप्रैल 2019, जब आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, फर्स्ट एडजस्टमेंट है बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट टू बी एप्रिसिएटेड बाय 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या हुआ कि बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट जो दोनों है उसे क्या कर दो, एप्रिसिएट, मतलब ऐड कर दो। वो क्या हो रहा है आपको 5% एंड 10% आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको इसका सेकेंड इफेक्ट रीवैल्यूएशन में आपको क्या करना है, क्रेडिट साइड में लिखना है और एसेट में ऐड करना है। नेक्स्ट सेकेंड एडजस्टमेंट दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर्स। मतलब आपको आरडीडी निकालने बोला है डेटर्स पे। डेटर्स पे अगर आरडीडी निकलती है तो क्या करना रहता है, हमें लेस करना है, मतलब आपको डाउट है कि वो पैसा डूबेगा, ठीक है, तो आपको ये माइनस करना है और रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। थर्ड दिया है द प्रोविजन ऑफ 3000 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी। मतलब आपने अभी तक वो पैसा रिजर्व रखे हो, किसका पैसा, आउटस्टैंडिंग सैलरी का। मतलब आपने जो सैलरी अभी तक अपने एम्प्लॉय को पे नहीं करे हो उसका 3000 आपको पे करना है कभी ना कभी। तो इस साल का तो एक्सपेंस है, दूसरा कभी ना कभी पे करना है, तो आपको पैसा संभाल के रखना है, तो आपके बिजनेस की लायबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। दो इफेक्ट बराबर पास होना है। नेक्स्ट फोर्थ एडजस्टमेंट, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है गुडविल से रिलेटेड। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90,000। पूरे फर्म की जो गुडविल, जो रेपुटेशन की वैल्यू है वो है 90,000 एंड पार्टनर्स डिसाइडेड दैट गुडविल शुड बी रिटर्न बैक। मतलब क्या हुआ कि आपको ये 90,000 को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तीनों पार्टनर्स में, एंड देन ये हुआ आपका रेज्ड का, देन उसे क्या करना है, रिटर्न बैक करना है, मतलब उसे रिटर्न ऑफ करना है, माइनस करना है, तो बैलेंस शीट से उसे हटाना है। तो बैलेंस शीट से हटाने के लिए मैंने जो आपको लास्ट वीडियो में मेरे बताया था कि मेरा ये सेकेंड कॉन्सेप्ट था। सेकेंड कॉन्सेप्ट था जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले तो रेज्ड करेंगे उसके बाद रिटर्न बैक करेंगे, ठीक है, उसको मैं आपको सॉल्यूशन में समझाता हूँ। नेक्स्ट फिफ्थ एडजस्टमेंट, लास्ट एडजस्टमेंट दिया है द अमाउंट पेएबल टू द रिटायरिंग पार्टनर बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर है कौन है, हमारा घनश्याम। तो घनश्याम को हम क्या करेंगे, उसको कैश नहीं पे करेंगे, उसका जितना भी अमाउंट निकलता है उसे जो हमें देना है कंटिन्यूइंग पार्टनर जो देंगे उसे कहाँ ट्रांसफ़र कर दो, आप लोन अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए, ठीक है। लास्ट में बताया गया प्रिपेयर करो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कहते हैं हम। देन पार्टनर्स कैपिटल एंड न्यू बैलेंस शीट ऑफ अ फर्म, ठीक है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं। सो स्टेप वाइज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप था आपका फॉर्मेट, तो फॉर्मेट प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है, हमें कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व को क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो आ जाइए ज़रा क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड में आपको क्या दिख रहा है, क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कैपिटल। तो कैपिटल आपका किसका दिया है, राम का। तो पहले तो हमें पार्टनर्स के नाम लिख दो, राम, श्याम एंड घनश्याम ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी राम, श्याम एंड घनश्याम। राम का कैपिटल दिया है 1,20,000 का, 1,20,000। उसके बाद श्याम का 90 एंड घनश्याम का 60, ठीक है। रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस कहीं पर भी लायबिलिटी साइड और एसेट साइड कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। उसके बाद आ जाइए आपका थर्ड स्टेप हमारा क्या रहता है, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट टू बी एप्रिसिएटेड बाय 5% एंड 10%। तो क्या करना है आपको, बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट कहाँ आता है, एसेट साइड में। तो यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे बिल्डिंग की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, तो बिल्डिंग की वैल्यू है 60,000। तो 60,000 हम यहाँ पे लिखेंगे 60,000 वैल्यू एप्रिसिएट करने बोला था। तो एप्रिसिएट मतलब ऐड होगा, कितना ऐड करने बोला है, तो बिल्डिंग का बोला है 5% ऐड कर दो, एप्रिसिएट हो गई 5%। तो 60,000 का 5% आप निकालोगे तो आएगा 3,000 इसमें ऐड करके आपकी वैल्यू आ जाती है आउटर कॉलम में 3,000, 63,000, ठीक है। बिल्डिंग की
वैल्यू बढ़ गई, कितनी 3000 बढ़ गई, तो बिजनेस के लिए क्या है वो इनकम है, इनकम है तो कहाँ आएगा रीवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बिल्डिंग अकाउंट 3000, जितनी वैल्यू बढ़ी है उतना ही आपको शो करना है। नेक्स्ट उसी सेम एडजस्टमेंट में आगे दिया था एंड इन्वेस्टमेंट इज एप्रिसिएटेड बाय 10%, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10% बढ़ गई तो इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो क्वेश्चन में था वो कितना था 1,50,000, क्वेश्चन में एसेट साइड में आपको दिया है, एप्रिसिएट करने बोला है 10%, तो एप्रिसिएशन एट द रेट 10%, तो ये हो जाएगा 15,000, 15,000 ऐड करके आपका आ जाएगा 1,65,000। 15,000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई तो बिजनेस के लिए क्या है वो इनकम, इनकम है तो आएगी यहाँ पे क्रेडिट साइड में बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 15,000, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड एडजस्टमेंट में आ जाइए, सेकेंड एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, मतलब डेटर्स पे आपको डाउट है कि 5% पैसा डूबेगा तो डेटर्स आपके क्या हो जाएंगे कम, तो मैंने लिखा एसेट साइड में डेटर्स, एसेट साइड डेटर्स की वैल्यू कितनी थी 90,000, तो 90,000 का 5% आपका आरडीडी है, तो लेस आरडीडी एट द रेट 5%, तो ये आ जाएगा आपका 4,500 माइनस करके आपका अमाउंट जो बचेगा 85,500, ठीक है। सेम डेटर्स आपके जो कस्टमर थे उनसे 4,500 आपको कम मिल रहा है, कम मिल रहा है तो बिजनेस के लिए क्या हो गया वो एक्सपेंसेस लॉस है, तो टू आरडीडी अकाउंट 4,500, ओके। ठीक है, एडजस्टमेंट जो आपको दिया है क्वेश्चन में, थर्ड एडजस्टमेंट है अ प्रोविजन ऑफ 3,000 टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब आपने अभी तक सैलरी दिए नहीं अपने एम्प्लॉय को 3,000, तो वो पैसा आप जमा करके रखते हो नहीं दे रहे, तो हमने क्या बिजनेस का इस साल का खर्चा है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, कितना अमाउंट है 3,000, तो 3,000 इस साल का एक्सपेंस है तो मैंने डेबिट साइड में लिखा। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, अभी तक दिए नहीं हो आप तो आपके बिजनेस का क्या है वो लायबिलिटी है, कभी ना कभी तो देना है, तो यहाँ पे आके लायबिलिटी में शो करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 3,000, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ एडजस्टमेंट, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आ रहा है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ऑफ 90,000, गुडविल की वैल्यू कितनी दी है 90,000 एंड पार्टनर्स डिसाइडेड दैट गुडविल शुड बी रिटर्न बैक, मतलब क्या वो पहले तो 90,000 को आपको रेज्ड करना है, रेज्ड मतलब आपको बैलेंस शीट में शो करने बोल रहे हैं, लेकिन बाद में रिटर्न बैक भी बोल दिया, तो गुडविल यहाँ पे लिखिए 90,000 और क्या दिया फर्म की वैल्यू 90,000, गुडविल मतलब रेपुटेशन की वैल्यू कितनी थी 90,000 एंड ऑल पार्टनर्स डिसाइडेड ना, तो पहले ये क्या होगा तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो क्या कैसा करेंगे आ जाइए यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, 90,000 को आपको रेशो देखो, रेशो क्या दिया था 3:2:1 राम श्याम एंड घनश्याम का, तो 3 + 2 + 1 कितना होता है टोटल 6, तो क्या करना है 90,000 को 3/6 2/6 एंड 1/6, इस तरीके से आप अगर करते हो तो आपको अमाउंट जो मिलेगा, तो गुडविल आपका आएगा यहाँ पे 45,000 का 45, 30 एंड 15,000, इस तरीके से आपके अमाउंट गुडविल का आएगा। उसके बाद क्या रिटर्न बैक करने बोला, रिटर्न बैक मतलब क्या होगा, जो रिटायर हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है घनश्याम रिटायर हो रहा है, तो घनश्याम में नहीं आएगा, बाकी जो दो पार्टनर है राम एंड श्याम ये क्या करेंगे रिटर्न बैक करेंगे, तो टू गुडविल अकाउंट यहाँ पे लिखना है रिटर्न ऑफ मतलब होता है माइनस करना, मतलब उसे क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, आपस में जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो क्या कर लेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो किस तरीके से करना है, दो राम एंड श्याम जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उसमें हमें क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम क्या करेंगे 90,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, अब 5 कहाँ से आया, तो देखो रेशो क्या था राम एंड श्याम का 3:2 मतलब 3 + 2 = 5, तो 3/2/5, इस तरीके से आप अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आपका निकल के आता है ये 54,000 एंड ये 36,000, ठीक है। पहले क्या किया हमने गुडविल पहले रेज्ड किए, तीनों के कॉलम में बराबर 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट किए एंड देन जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनमें हमने 90,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। नेक्स्ट उसके बाद लास्ट आपका क्या आता है नेक्स्ट एडजस्टमेंट, लास्ट एडजस्टमेंट आता है द अमाउंट पेएबल टू द रिटायरिंग पार्टनर
बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। क्या करना है, जो भी पार्टनर्स जो रिटायर हो रहा है, घनश्याम जो रिटायर हो रहा है, इसका जो भी बैलेंस बचेगा उसे क्या करना है, हमें लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। बाकी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उसे क्या करना है, कैपिटल में, जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन अभी किए थे। चलिए आ जाइए, उसके बाद हमारा ये क्या हो गया, थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप क्या था हमारा, रिमेनिंग बैलेंस शीट ऑफ आइटम्स, मतलब जो आइटम बैलेंस शीट में रह गए। जैसे कि लायबिलिटी साइड में आएगी आप तो देखो क्या दिख रहा है वहाँ पे, एक क्रेडिटर्स है जिस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो जो जैसा था वैसा ही लिखना है आपको। एक दिन में कोई भी ट्रांजैक्शन आपका नहीं हुआ, तो क्रेडिटर्स कितना अमाउंट दिया है, क्रेडिटर्स का 22,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, बिल्स पेबल एंड लोन। बिल्स पेबल का अमाउंट है 12 एंड लोन का 50। तो बिल्स पेबल 12,000 एंड लोन 50,000। एज इट इज़ जैसा दिया वैसा ही लिखना है। आ जाइए एसेट साइड में। एसेट में बैंक दिया है 54, अभी तक के हमने ट्रांसफ़र किए क्या, नहीं। उसके बाद डेटर्स, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, ये तीनों पे एडजस्टमेंट हो चुकी। सिर्फ बैंक था जिसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो जैसा है वैसा ही आपको अमाउंट लिखना है 54,000। ठीक है, ये हमारा फोर्थ स्टेप था। फिफ्थ स्टेप क्या था, अब टैली करने का। तो टैली कहाँ से स्टार्ट करना है, फर्स्ट आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट से। रीवैल्यूएशन में आएंगे यहाँ पे विच साइड इज़ मोर, ठीक है। तो अगर आप टोटल करते हो तो यहाँ पे आता है आपका 18,000, यहाँ पे भी लिखेंगे 18,000। 18 में से 4 + 3 7,500। 18 में से अगर आप 7,500 माइनस करते हो तो आपका कितना बचेगा, तो आपका अमाउंट जो बचेगा वो आता है आपका 10,500। ये 10,500 ये कब का है, आपका रिटायर होने से पहले का प्रॉफिट है। तो किस में बटेगा, तीनों पार्टनर में, क्योंकि कोई रिटायर नहीं हुआ है अभी। तो टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट, तीनों पार्टनर कौन कौन है, राम, श्याम एंड घनश्याम। 10,500। अब इसको किस तरीके से करना है, तो यहाँ पे देखिए 10,500 को आपको रेशो में डिवाइड करना है। कौन से रेशो में, तीनों रेशो में। तो 3/6, 2/6 एंड 1/6, इस तरीके से आपको करना है। तो 10,500 को अगर आप डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आता है 5,250, देन 3,500 एंड लास्ट 1,750। इस तरीके से आपका प्रॉफिट अगर आप डिवाइड करोगे तो वही आंसर आएगा। इसे क्या करना है, आपका कहाँ मिला, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड मिला है तो इसे ट्रांसफ़र कर दो। कहाँ पे, रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। कितना, तो राम का आया है 5,250, यहाँ पे 3,500 एंड यहाँ पे 1,750। देन लास्ट में इसे टोटल करेंगे, 60 + 75 76,750। सेम यहाँ पे 1,20,3,500। देन यहाँ पे अगर आप टोटल करते हो तो इसका आएगा 1,70,250, 1,70,250। सेम इसे भी यहाँ पे लिखना है 1,70,250, 1,23,500 एंड 76,750। क्यों सेम लिख रहे, क्योंकि ये साइड ज़्यादा है इसलिए हमने यहाँ पे सेम कैरी करना है उसे। 76,750 में से माइनस करेंगे, कुछ नहीं है यहाँ पे, नील है, तो 0 माइनस करें तो कितना बचा, 76,750, वही आएगा अमाउंट। तो इसे क्या करना है, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर है तो ये अमाउंट को आपको ट्रांसफर करना है लोन अकाउंट में, क्योंकि आपका लास्ट एडजस्टमेंट बोल रहा था जो भी अमाउंट पे करना है रिटायरिंग पार्टनर को उसे कहाँ कर दो, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो हमने लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पे डैश। बाकी जो बैलेंस बचेगा अब दो रिमेनिंग पार्टनर का, उसे कहेंगे हम बैलेंस कैरी डाउन। ये आपका कहाँ जाएगा, कैपिटल में। तो 1,70,250 में से अगर आप माइनस करते हो 54 तो आएगा आपका 1,16,250। देन उसके बाद यहाँ पे 1,23,500 से माइनस करते हो 87,500। ठीक है, ये जो आपका है बैलेंस कैरी डाउन को हम यहाँ पे लिख देंगे राम एंड श्याम के अकाउंट में। कितना कितना आया है, 1,16,250 एंड 87,500। टोटल अगर आप करते हो तो आपका अमाउंट आता है 2,03,750। और ये वाला अमाउंट जो है लोन का, तो लोन का अमाउंट कहाँ जाएगा, आपके घनश्याम लोन्स अकाउंट में। इसे यहाँ पे लिखेंगे आप लोग घनश्याम लोन अकाउंट। कितना आया है, 76,750। इस तरीके से आप करोगे तब जाके आपका प्रॉपरली होगा। जो बैलेंस कैरी डाउन था उसे यहाँ लिखना है, बाद में घनश्याम को यहाँ पे। अब देन टैली करेंगे। लायबिलिटी साइड अगर आप टोटल करते हो तो फर्स्ट आपका 0, सेकेंड आपका 5 + 5 10,
10 का 0 रिमेनिंग 1। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो आएगा 7 + 1 8, 8 + 7 15, 15 का 5 रिमेनिंग 1। 3 + 1 4, 6 + 4 10, 10 + 3 13, + 2 15, + 2 17 का 7 रिमेनिंग 1। 7 + 1 6, 7 + 1 8, 8 + 2 10, 10 + 1 11, 11 + 5 16 का 6 रिमेनिंग 1। 2 + 1 3, 7 3, तो 3 आपका ये आ जाएगा यहाँ पे 3,67,500। ठीक है, सेम इसी तरह अगर आप एसेट साइड का करते हो, फर्स्ट 0, सेकेंड 0, थर्ड 5, तो एज इट इज़ 5। नेक्स्ट 3, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 4 तो 17, 17 का 7 रिमेनिंग 1। 6 + 1 7, 7 + 6 13, 13 + 5 13 + 8 सॉरी 13 + 8 आपका आ जाएगा 21, 21 + 5 26 रिमेनिंग 2, 2 + 1 3, 3,67,500 इक्वल आया लायबिलिटी एंड एसेट। इस तरीके से आपको टैली करना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो आपको ये याद रखना है गुडविल के बारे में, जो आपका सेकेंड एंड लास्ट एडजस्टमेंट था। सेकेंड एंड लास्ट क्या दिया था, गुडविल 90,000 ऑफ द फर्म है, फर्म की वैल्यू 90,000 है, जो ऑल पार्टनर्स क्या करते रेज्ड करेंगे पहले, तो कितना कितना कॉन्ट्रीब्यूशन निकला, इतना इतना इनका क्या हो गया, कैपिटल बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, गुडविल रिटर्न ऑफ करेंगे, तो ये किस में से रिटर्न बैक होगा, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनमें से 90,000 को हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करे थे 3:2 में, तो यहाँ पे आएगा, घनश्याम में नहीं आएगा क्योंकि वो रिटायर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी बुक में पेज नंबर 186 पे मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। शाह, लोधा एंड धोले were partners sharing profit and loss in the ratio of 4:3:3. Their balance sheet as on 31st March 2019 is given below. 3 पार्टनर्स है और तीनों का रेशियो दिया है और 31 मार्च की आपको नीचे बैलेंस शीट दी है। लायबिलिटी साइड में आपको जो फर्स्ट दिया है क्रेडिटर्स, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है 20,000 का, देन बैलेंस बिल्स पेएबल, देन कैपिटल, कोई रिजर्व नहीं है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं है। तो मतलब आपको जैसा हमने पिछले क्वेश्चंस में किए उसी तरह करना है, सिर्फ यहाँ पे आपको सिर्फ कैपिटल ट्रांसफ़र करना है, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व तो नहीं है तो उसे ट्रांसफ़र नहीं करना है। आ जाइए एसेट साइड में। एसेट साइड में फर्स्ट दिया है कैश 9,000 का, डेटर्स दिया है फर्नीचर, कंप्यूटर एंड व्हीकल्स। नीचे जो एडजस्टमेंट दिया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑन 1 अप्रैल 2019 मिस्टर लोधा रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। 1 अप्रैल को रिटायर्ड हुआ कौन, लोधा। लोधा हमारा जो सेकंड पार्टनर है जिसका रेशियो है 3। फर्स्ट एडजस्टमेंट जो दिया है जब रिटायरिंग हो रहा है, जब उस टाइम पे जो एडजस्टमेंट है, फर्स्ट दिया गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट एन एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द लास्ट 5 years विच वेर एज फॉलो। आपको 5 साल का प्रॉफिट और लॉस दिया है। नीचे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 2015 का 35,000, 2016, 17, 18, 19, 20, 19 तक, इस तरीके से आपको 5 साल का प्रॉफिट दिया है, 35, 20, 30, 20, 25। इनका आपको एवरेज निकालना है। एवरेज का मतलब क्या होता है, 5 साल का जो प्रॉफिट है उसको डिवाइड कर दो 5 से, तो आपको निकलेगा एवरेज। तो एवरेज जो निकलेगा वो फर्म की वैल्यू है, गुडविल की जो वैल्यू वो फर्म की वैल्यू निकलेगी आपकी। देन उसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट दिया है, इसको मैं आपको गुडविल का आपको मैं सॉल्यूशन में बताता हूँ किस तरीके से करना है। देन सेकेंड एडजस्टमेंट आता है गुडविल कंप्यूटर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। कंप्यूटर को डेप्रिसिएट करना है 10%, आपके बिजनेस का एक्सपेंस है। नेक्स्ट फर्नीचर टू बी रीवैल्यूड एट 27,500। कंप्यूटर की वैल्यू चेंज हो चुकी है, फर्नीचर की वैल्यू चेंज हो चुकी है, तो फर्नीचर की जो वैल्यू चेंज हुई है उतना आपको क्या करना है, या तो ऐड करना है या तो लेस। नेक्स्ट व्हीकल्स एप्रिसिएट बोला है तो ऐड करना रहेगा, सेकेंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन में जाएगा। फिफ्थ एडजस्टमेंट आरडीडी वाज नो लॉन्गर नेसेसरी। इससे पहले वाला जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, आज के वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, वहाँ पे भी सेम बोला गया था आरडीडी वाज नो लॉन्गर नेसेसरी, मतलब आपको क्या करना है, वापस ऐड करना है आरडीडी को। नेक्स्ट सिक्स एडजस्टमेंट आता है शाह एंड धोले विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। मतलब ये आपका न्यू रेशो निकाल के दिया है। न्यू रेशो मतलब जब एग्जिस्टिंग पर जो लोधे था वो अगर रिटायर हो गया तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है शाह एंड धोले, उनका जो रेशो है 2:1। तो ये आपको कहाँ पे काम आएगा, गुडविल के लिए काम आएगा। गुडविल जब आपको कैलकुलेट करना है। देन लास्ट एडजस्टमेंट है इट वॉज डिसाइडेड दैट गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक ऑफ अ न्यू फर्म। अब न्यू फर्म में आपको नहीं लेना है, मतलब बैलेंस शीट में शो नहीं करना है। एंड अमाउंट पेएबल टू लोधा इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट।
और बाकी जो अमाउंट पे करना है कंटिन्यूइंग पार्टनर पे करेगी किसे, रिटायरिंग पार्टनर को, तो उसे कैश तो अवेलेबल नहीं है, तो जितना भी अमाउंट पे करना है उसे क्या कर दो, लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, कभी ना कभी हम पे कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो मेन जो सीखना है, अच्छा प्रिपेयर क्या बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। हो सकता है आपको जनरल एंट्री भी है, मैं जनरल एंट्री के आपको क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो आपको रिवैल्यूएशन, पार्टनस कैपिटल एंड बैलेंस शीट पे आते हैं, मतलब लेजर अकाउंट बनाने पे आते हैं, जर्नल पे नहीं आते। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से आपको करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा आप लोगों के लिए, स्टेप वाइज चलेंगे तो आसान लगे। स्टेप फर्स्ट क्या था, फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। सेकंड स्टेप हमारा क्या रहता है, कैपिटल रिजर्व एंड प्रॉफिट को ट्रांसफर करो पार्टनर्स कैपिटल में। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन में देखिए जरा लायबिलिटी साइड में आपको सिर्फ कैपिटल दिखाई दे रहा है, कोई रिजर्व एंड प्रॉफिट नहीं है। तो क्या करना है, जो कैपिटल है उसे ट्रांसफर कर दो आपके पार्टनर्स कैपिटल में। तो देखो कितना, शाह का कितना दिख रहा है 45,000, लिख दिया यहाँ पे 45, लोधा का 35, तो ये आ गया 35, एंड लास्ट में धोले का 27,000। ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या आता है हमारा, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में कौन रिटायर हो रहा है, लोधे आपका रिटायर हो रही है। उसके बाद उसका फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड। फर्स्ट एडजस्टमेंट आप लोग देखोगे स्क्रीन पे, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट एन एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। 5 साल का जो प्रॉफिट दिया है उसका एवरेज निकालना है। तो किस तरीके से करेंगे, तो आ जाइए यहाँ पे ध्यान दीजिए। एवरेज प्रॉफिट इस तरीके से निकलेगा आपका, 5 साल का जो प्रॉफिट है 35, 20, 30, 20, 25, ये आपको क्वेश्चन में दिया है एडजस्टमेंट में। इनका आपको टोटल करके डिवाइड किससे करना है, 5 से। तो टोटल किया तो 1,30,000 आया, उसको डिवाइड करेंगे 5 से तो आपका आता है 26,000। ये क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म, मतलब पूरे फर्म की वैल्यू है 26,000। ये 26,000 को क्या करना पड़ेगा, तो देखो हमारा ये जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है, फर्स्ट एडजस्टमेंट रिलेट करता है आपके 6 एंड 7 एडजस्टमेंट से, मतलब पूरा 3 एडजस्टमेंट आपका डिपेंड करता है गुडविल पे। ठीक है, तो 6 एडजस्टमेंट है कि दोले, शाह एंड दोले का जो फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो है 2:1, एंड लास्ट एडजस्टमेंट है इट वाज डिसाइडेड दैट गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक ऑफ अ न्यू फर्म, मतलब न्यू फर्म में आपको गुडविल शो नहीं करना है, मतलब उसे क्या कर दो फिर, रिटर्न ऑफ। तो पहले तो हम 26,000 को रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने का मतलब क्या हुआ, 26,000 को इनका जो रेशियो है 4:3:3, ये जो दिखाई दे रहा है आपको 4:3:3, मतलब टोटल कितना हुआ 10। इसमें आप क्या करेंगे, पहले रेस्ट करेंगे। तो रेस्ट करेंगे तो आपका रेशियो में अगर आप निकालोगे तो आपका अमाउंट आएगा, उसे कहाँ लिखना है, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, बाय गुडविल अकाउंट। फर्स्ट हमने रेज्ड किए, रेज्ड का अमाउंट आपका आया 10,400, यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो आपका आता है 10,400, उसके बाद 7,800, एंड लास्ट में आता है आपका 7,800, क्योंकि रेशियो तो सेम है 3:3, तो आपका रेशियो भी सेम आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10,400, 7,800 एंड 7,800। ये आ गया आपका लास्ट एडजस्टमेंट। जो कह रहा है क्वेश्चन में, आइए लास्ट एडजस्टमेंट क्या कह रहा था आपको, कि शुड नॉट अपीयर, जो गुडविल है उसे शुड नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट, आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, उसे रिटर्न ऑफ कर देंगे। रिटर्न ऑफ कैसे करना है, तो वहाँ पे जो आपका जो 6 एडजस्टमेंट है, 6 एडजस्टमेंट में बोला था कि शाह एंड दोले का फ्यूचर रेशियो क्या है 2:1। तो आपको भी क्या करना है, ये जो 26,000 है इसे क्या कर दो, इसे आप 2:1 रेशियो में डिवाइड कर दो, 2 डिवाइडेड बाय 3 एंड 1 डिवाइडेड बाय 3। कैसे होगा, मतलब ये रिटर्न ऑफ करना है तो ये 26,000 को आप क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड में टू गुडविल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखना है, रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ करेंगे तभी तो आप बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते। किसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, शाह एंड धोले में। तो शाह एंड धोले का जो फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो है उसमें आपको करना है। तो 26,000 को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका अमाउंट जो निकल कर आता है, 26,000 को अगर आप रेशियो में डिवाइड करते हो 2:1 में, रेशियो क्या है आपका 2:1, टोटल होता है 3, तो 2 डिवाइडेड बाय 3 एंड 1 डिवाइडेड बाय 3, तो आपका रेशियो निकल कर आप डिवाइड करोगे तो 17,333.33 आएगा। तो आपका जो 0.33 उसे नहीं लेना है। उसके बाद अगर इसको यहाँ पे अगर आप डिवाइड करते हो तो यहाँ पे आपका निकल कर आता है 8,666 है, 50 पैसे से ज़्यादा है, तो हम क्या कर देंगे 8,667 लिख देंगे। ठीक है, वापस इधर आ जाइए। अब इसे क्या करना है, आपको रिटर्न ऑफ करना है। रिटर्न ऑफ करना है तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे 17,333 एंड 8,667, दैट इज़। ठीक है, इस तरीके से आपको शो करना है। पहले तो हमने रेस्ट किए, रेस्ट करने के बाद रिटर्न ऑफ जब करेंगे तो रिटर्न ऑफ आपको न्यू रेशियो में करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लियर हो गया। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपका कंप्यूटर टू बी डेप्रिसिएट बाय 10% बोला गया। तो कंप्यूटर की वैल्यू देखिए बैलेंस शीट में कितनी दी है, कंप्यूटर की वैल्यू 43,000। तो यहाँ पे आना है, आपको लिखना है कंप्यूटर
कंप्यूटर की वैल्यू है 43, डेप्रीसिएशन निकालने बोला है 10%, तो डेप्रीसिएशन एट द रेट 10% निकालेंगे तो आएगा 4300, माइनस करेंगे इसको, तो माइनस करने के बाद इसकी वैल्यू जो बच जाती है आपकी 38,700। कंप्यूटर की वैल्यू कम हो गई तो कहाँ लिखेंगे हम, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, टू कंप्यूटर अकाउंट 4300। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट थर्ड एडजस्टमेंट है फर्नीचर टू बी रीवैल्यू 27,500। फर्नीचर की एक बार वैल्यू देख लीजिए, एसेट साइड में क्या दिए, फर्नीचर की वैल्यू 25,000, फर्नीचर 25,000 दिया है और अब बोल रहा है वैल्यू चेंज होके कितनी हो गई 27,500। एडजस्टमेंट में जो वैल्यू है वो आपका यहाँ रहेगा 27,500। तो वैल्यू बढ़ गई कम हो गई, पहले 25 थी अब हो गई 27,500, तो बढ़ गई वैल्यू, कितनी बढ़ी 2,500 वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है, तो इसे हम ऐड कर देंगे, ऐड एप्रिसिएशन। ठीक है, वैल्यू जितनी भी बढ़ गई है वो बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है, तो इनकम है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट 2,500। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट दिया है क्वेश्चन में, एडजस्टमेंट देखिए, व्हीकल्स एप्रिसिएटेड बाय 20%, व्हीकल्स की वैल्यू कितनी दी है 45,000 क्वेश्चन में दिया है, तो व्हीकल्स की वैल्यू बढ़ गई 20%, तो व्हीकल्स 45,000 20% क्या हो गई, बढ़ गई, तो ऐड एप्रिसिएशन एट द रेट 20%। ठीक है, तो 45,000 प्लस 20% कितना हो जाएगा आपका 9,000, 20% 9,000 ही आता है, 9,000 अगर आप इंक्रीज कर दोगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 54,000। ठीक है, वैल्यू बढ़ गई ना, तो वैल्यू बढ़ गई तो कहाँ पे आएगा आपका बाय व्हीकल्स अकाउंट रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, क्योंकि आपकी इनकम है, किसी व्हीकल्स की किसी मोटरसाइकिल की वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो आपके बिजनेस का इनकम है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे हो गए अभी फोर्थ एडजस्टमेंट, फिफ्थ एडजस्टमेंट है आरडीडी वाज नो लॉन्गर नेसेसरी। इससे पहले हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने देखे डेटर्स के ऊपर कि आरडीडी आपको डाउट था कि पैसा डूबेगा, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं डूब रहा है, तो क्या करना है आपको यहाँ पे लिखना है डेटर्स। डेटर्स की वैल्यू देखिए कितनी दी है आपको क्वेश्चन में, 10,000 दिया है माइनस लेस आरडीडी 1,000, आउटर कॉलम में आया 9,000, तो हमेशा हमें कौन सी वैल्यू लिखना है यहाँ पे, आउटर कॉलम वाली 9,000। 1,000 हमें क्या करना है इसमें, 9,000 कैसे आया, 1,000 लेस करके आया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड कर देंगे हम आरडीडी, क्योंकि एक्चुअल में आपका लॉस हुआ नहीं है, तो उसे ऐड करके आपका टोटल एक्चुअल अमाउंट आ जाएगा 10,000। 1,000 का लॉस नहीं हुआ तो बिजनेस की क्या है वो इनकम, तो यहाँ पे आके लिख देंगे बाय आरडीडी अकाउंट 1,000। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद सिक्स एडजस्टमेंट हमारा हो चुका है, गुडविल पे डिपेंड था, सेवन्थ एडजस्टमेंट भी हमारा गुडविल पे था। आ जाइए अब हमारा थर्ड स्टेप वाइज चलेंगे, तो पहला फॉर्मेट, सेकंड उसके बाद कैपिटल ट्रांसफर की, थर्ड हमारे सारे एडजस्टमेंट हो गए। फोर्थ हमारा क्या था, रिमेनिंग आइटम ऑफ बैलेंस शीट, जो आइटम को हमने अभी तक के टच नहीं किए उसे जैसा है उसी तरह आपको लिख देना है। आ जाइए क्वेश्चन में, लायबिलिटी साइड में आपको क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दिख रहा है 20 एंड 4,000, तो जैसा दिया है सेम यहाँ पे आके लिख देंगे हम, सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000 एंड बिल्स पेबल 4,000, जैसा दिया है वैसा ही सेम लिखना है। नेक्स्ट आ जाओ एसेट साइड में, एसेट में आपको जो कैश दिया है, कैश के ऊपर हमने कोई ट्रांजैक्शन पास नहीं किया, जैसा था वैसी, तो उसे जैसा है वैसा ही लिखना है। तो कैश 9,000 कोई इफेक्ट पास नहीं हुआ, इसलिए जैसा था वैसा ही लिखना है। उसके बाद जो एसेट में दिया, डेटर्स, फर्नीचर, व्हीकल्स, कंप्यूटर, सब पे एडजस्टमेंट थे, तो हमारे सारे एडजस्टमेंट हो चुके। अब उसके बाद क्या करना है आपको, टैली। टैली किस तरीके से करना है, फर्स्ट आपको रिवैल्यूएशन करना है, रिवैल्यूएशन में आने के बाद टोटल ये हो जाता है आपका 12,500। 12,500 में से अगर आप 4,300 माइनस करते हो तो आपका कितना बचा, तो अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 8,200। ये 8,200 बिजनेस का क्या है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तीनों पार्टनर में, क्योंकि ये रिटायरिंग से पहले का प्रॉफिट है। तो शाह, लोधा एंड धोले तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कौन से रेशियो में होगा, तो आपको किस तरीके से करना है इसे, 8,200 मल्टीप्लाई बाय, किस तरीके से करेंगे, रेशियो क्या था हमारा 4:3:3, तो 4/10, 3/10 एंड 3/10। इस तरीके से अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तब जाके आपका आंसर क्या आएगा, 3,280
देन 2460 एंड लास्ट 2460। ठीक है, ये आपका आ गया प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को ये कहाँ मिला, रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में मिला ये प्रॉफिट, तो कहाँ जाएगा आपका, क्रेडिट साइड में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। पूरा लिखो या प्रॉफिट लिखेंगे चलेगा। कितना आया, तो शाह का आया 3280, देन धोले का 2460 एंड 2460। देन आप टोटल करोगे, टोटल यहाँ पे एज इट इज़ जैसा करते आए हैं वैसा ही करना है, बाकी दो क्वेश्चन में जैसे किए थे हमने। टोटल अगर आप करते हो तो यहाँ का आपका आ जाता है 37,260, लोधे का आता है 45,260 एंड शाह का आता है 58,680। ठीक है, यही सेम आपको यहाँ पे भी लिखना है, क्योंकि ये साइड का आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा है, इसलिए सेम कैरी फॉरवर्ड करना है। 58,680, 45,260 एंड लास्ट 37,260। रिटायर कौन हो रहा है, लोधे, हमारा एडजस्टमेंट में दिया था फर्स्ट, तो रिटायर अगर लोधे हो रहा है तो इसका जितना भी बैलेंस है वो कहाँ जाएगा, उसके लोन अकाउंट में। तो यहाँ पे लिखेंगे टू लोन अकाउंट, किसका, लोधे का। तो 45,260 माइनस नील, जीरो माइनस करेंगे तो उतना ही बचेगा 45,260, ये आपका कहाँ जाएगा, लोन अकाउंट में। बाकी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनका बैलेंस कहाँ जाएगा आपका, कैपिटल में, तो बैलेंस कैरी डाउन। तो 58,680 अगर माइनस करते हो 17,333 तो आपका आता है 41,347 और 37,260 माइनस करते हो 867 से तो आता है आपका आंसर 28,593। ठीक है, इस तरीके से आपका आएगा। ये जो कैपिटल है ये कहाँ ट्रांसफ़र होगा आपका, लायबिलिटी साइड में। यहाँ पे आप लिखेंगे किसका कैपिटल था, शाह का एंड धोले का, क्योंकि यही दो कंटिन्यूइंग पार्टनर है तो इनका यहाँ पे आएगा अमाउंट। और बाकी जो था लोधे का कहाँ जाएगा, लोन अकाउंट में। तो लोधास लोन अकाउंट कितना है, लोधा के इसमें 45,260, तो 45,260 इसका है। और कैपिटल कितना है 41,347 एंड 28,593। जो यहाँ पे दिया था आपको 41 एंड 28, ये कहाँ लिखे हमने, कैपिटल में। और ये जो लोधे का था लोन अकाउंट, उसे हमने लिख दिए लोन अकाउंट में। नेक्स्ट हम टैली करेंगे। टैली करते हुए पहले से कैपिटल को आउटर कॉलम में लिख लेते हैं। टोटल इसका करेंगे तो आपका आंसर आता है 69,940, ये आपका हो गया। अब उसके बाद आपको टोटल करना है। टोटल करते टाइम पहले राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट 0, सेकेंड 6 + 4 = 10, 0 रिमेनिंग 1, 10, 9 + 1 10 + 2 12, 12 का 2 रिमेनिंग 1, 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 + 4 19, 19 का 9 रिमेनिंग 1, 6 + 1 7, 7 + 4, 7 + 4 आपका आ जाता है 11, 11 + 2 13, 1,39,200। परफेक्ट। नेक्स्ट एसेट साइड का देखते हैं। एसेट साइड में अगर वही आता है तो आपका राइट है। फर्स्ट आपका 0 दिया है, सेकेंड 0, थर्ड 7, 7 + 5 12, 12 का 2 रिमेनिंग 1, 8 + 1 9, 9 + 7 16, 16 + 4 20, 20 + 9 29 का 9 रिमेनिंग 2, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 5 12, 12 + 1 13 का 13, 1,39,200। इस तरीके से आपका टोटल एसेट एंड लायबिलिटीज़ टोटल होते, टैली होते। नया क्या था इसमें, तो आपको एक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो निकालना था वो थोड़ा इंपॉर्टेंट था। तो हमने क्या किए, पहले तो रेस्ट किए। पहले क्या करना था, जितना आपका 5 साल का प्रॉफिट गया उसका एवरेज निकाले। एवरेज निकालने के बाद उसे रेस्ट किए। रेस्ट करना मतलब तीनों के अकाउंट में शो करना, इतना इतना वो ले गए, उनका कैपिटल उतना बढ़ गया। लेकिन जब रिटायर होगा, जब उसे राइट ऑफ करना है, तो राइट ऑफ करने के टाइम में आपको इतना ध्यान रखना है कि किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओनली कंटिन्यूइंग पार्टनर में होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी सेम था, हमने कंटिन्यूइंग पार्टनर में किए थे। बस यहाँ पे आपका रेशो न्यू रेशो दिया है, इसलिए न्यू रेशो में हुआ। तो न्यू रेशो में आपका होगा, तो यहाँ पे जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, बाकी जो रिटायर हो रहा है उसे वो रेशो नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है। तो पूरा आपका ये रिटायरमेंट का मैंने आज आपको 3 प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम बताए। तो अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी आपको नहीं समझ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बोल सकते हो। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।